बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बतों के इस सफ़र में आदाब अर्ज़ पेश करती हूँ। मैं आपकी होस्ट बाक पीरज़ादा और मैं हूँ सोबिया फैसल। हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी, जिसमें हम बुलाते हैं बहुत सी ऐसी अजीम शख्सियात को जिनसे आप भी वाकिफ़ हैं, हम भी वाकिफ़ हैं और ये दरो दीवार भी वाकिफ़ हैं, और उनसे करते हैं मज़े मज़े की बातें और उनसे जानते हैं उनके सफ़र के बारे में और देखते हैं हमारी और आपकी यादों के हसीन एल्बम, जिनमें ड्रामों और गानों के साथ साथ वो सब कुछ है जो आपकी और हमारी यादों में महफूज है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो भी बहुत ख़ास है। वो ख़ास क्यों है वो हमें बताएंगी बाक। जी बाक। बिल्कुल, हमारा आज का शो एक ट्रिब्यूट है और ये ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की नामवर फ़नकारों को, जिनके गाए हुए कई गीत, गज़लें हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ, कभी हम खूबसूरत थे, वतन की मिट्टी गवाह रहना, और इन जैसे कितने ही यादगार गीतों को गाने वाली नैयरा नूर साहिबा। उनकी आवाज़ में जो मिठास थी वो शायद ही अब हमें कहीं सुनने को मिले। और इसी खूबसूरत यादों को और इसी खूबसूरत मोहब्बत के सफ़र को शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे खूबसूरत और ख़ास मेहमानों से। जी नाजरीन, तो आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं नैयरा नूर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं वो उनके हस्बैंड हैं, जिनका ताल्लुक़ अदाकारी और गुलकारी के शोबे से है। टेलीविज़न देखने वालों के लिए वो बिल्कुल भी नए नहीं हैं। बहुत ही शानदार और वजी शख्सियत के मालिक हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शहरियार जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नैयरा नूर साहिबा और जनाब शहरियार जैदी साहब दोनों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया है। नैयरा नूर साहिबा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमारे दूसरे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं, जो उनके बहुत अच्छे दोस्त और उनके भाई हैं, और इनकी वजह शोहरत मौसीकी और अदाकारी है। इनकी शख्सियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वाले उन्हें बखूबी जानते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अरशद महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू, मशकूर हैं बहुत आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी। बिल्कुल ऐसा ही, और हमारी और पाकिस्तान टेलीविज़न की जो एनिवर्सरी है उसकी खुशियों में इजाफ़ा किया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सोबिया, तो हमारे मेहमानों के साथ हम बहुत खूबसूरत यादें शेयर करेंगे, और उन यादों को शेयर करने से पहले मैं चाहूँगी कि हम एक ट्रिब्यूट हमने जो तैयार किया है हमारी टीम ने नैयरा नूर साहिबा के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री है, तो उसका पहला हिस्सा हम भी देखते हैं और हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं। जी। इक्कीस अगस्त 2022 को हमसे रुखसत होने वाली नैयरा नूर 25 दिसंबर 1950 आसाम गुवाहाटी में पैदा हुई। पुराना ग्रामोफोन होता था जिस पर पुराने 78 RPM के रिकॉर्ड प्ले होते थे। मैं बेगम अख्तर और रसूलन बाई के गीत बड़े शौक से सुनती थी। उस इंस्पिरेशन ने मुझे गाने का उसूल दिया। वैसे भी मैं कॉलेज की सतह पर बेगम अख्तर के गाए हुए दादर अख्तर गाती थी, जो बहुत पसंद किए जाते थे। सुखनवार प्रोग्राम में बहजाद लखनवी के दा जाफरी, नासिर काज़मी और मुस्तफ़ा जैदी का कलाम अपने खूबसूरत अंदाज में बहुत खूब गाया।
क्या बात है, बहुत उम्दा। शहरियार साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंट्री देख के आपको कैसा लगा, और दूसरा नैयरा नूर साहिबा के बारे में भी हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। जी, बड़ी यादें ताज़ा हो गई। ये तो अरशद को याद है, इमोशनल हो गए आप। 70 बल्कि 60s से मतलब जब हम कॉलेज में थे, हाँ, ये हेली कॉलेज में थे, नईरा एनसीए में थी, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में था। हमारी दोस्ती वहाँ शुरू हुई थी मौसीकी की वजह से। सही। तो फिर वो जो शादी पे आके मुनत्तज हो गई। गहरा ताल्लुक था आप जी, जी। तीनों का। वहाँ उस ज़माने में ये था कि सोसाइटीज़ होती थी, म्यूज़िक सोसाइटीज़। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यानी ऐसी स्टूडेंट्स की तकरीबात होती थी जिनमें स्टूडेंट्स ही गाना गाते थे। जी जी। तो वो एक मुझे अच्छी तरह याद है कि एनसीए का एक इसी तरह ही प्रोग्राम था जिसमें हमारी मुलाकातें हुई थी, और फिर वो इतनी फ़ौरन ही इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई कि फिर जहाँ भी कहीं परफॉर्म करना होता था हम इकट्ठे ही। हमारा एक्चुअली जो मौसीकी का जो ज़ौक़ था वो इतना सिमिलर था हम दोनों का जी। कि मैं हैरान होता था बाद में। कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पसंद थी वो उसे पसंद ना हो, या जो उन्हें पसंद थी वो मुझे पसंद ना हो। अच्छा, ऐसा मतलब हो ही फिर- नहीं इतने लाइक माइंडेड थे आप। उस ज़माने में फिर कॉलेज में म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स बहुत हुआ करते थे स्टूडेंट्स के दरमियान। तो उसमें बस हमारा ही टाकरा रहता था। तो फिर आखिरकार मैंने सोचा कि ये जो हर दफ़ा ट्रॉफी उठा लेती है, कि इस पूरी ट्रॉफी को मैं घर क्यों न ले जाऊँ। बहुत खूब वो ज़्यादा सोचा कुछ आपने ट्रॉफी वैसे। थी वही। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। तो उस वक्त नौजवान नस्ल जब पढ़ाई भी हो रही होती है और इस तरह की एक्टिविटीज़ मौसीकी से वाबस्ता, तो किस किस्म की वो उनकी नेचर थी? क्या वो चैलेंजेस लेने वाली और स्टैंड्स लेने वाली होती थी, या उनको आपकी हिम्मत और वो चाहे मैं सीधी बात करूंगा, मैं ये उनके शौहर बैठे हुए हैं, मैं भी उनका दोस्त था, बहुत जी, जी। करीबी, बिल्कुल ऐसे जैसे जुड़वा बहन भाई है। मतलब इतनी ज़्यादा हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। ये बिल्कुल गलत हम कहेंगे कि जी हमारी वो बात सुनती थी, हम दोनों उसकी बात सुनते थे। वाह, बिल्कुल। अच्छा। उससे आर्गू भी करते थे, ये कम करते थे, मैं ज़्यादा करता था। वुमेन पावर। हाँ, नहीं वो उसके फैसले यानी अमूमी तौर पे सही होते थे, और ऑन द हाइंड साइड अब भी मैं ये कहूँगा कि जो जो उसने फैसले किए थे वो हम सब के लिए सबसे एक फैसला तो तुम्हारे सामने बैठा। जी तो जी, सबसे कैसी अच्छा शख्सियत के मालिक थे, कुछ हमारे नाजरीन को बताएं ना। दोस्त कैसी थी? दोस्त बहुत ही ज़बरदस्त थी, और बहुत मेरा तो बहुत ख्याल रखती थी। और उस ज़माने में हम नौजवान थे, तो इस तरह भी होता था कि जी किसी कोई नौजवान खातून जो है वो अगर मैं उससे खड़ा बात कर रहा हूँ तो नईरा वुड आस्क मी 10 टाइम्स कि ये कौन थी, क्या तुम क्यों किससे बात कर रहे थे, क्यों, क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो ये एक हमारा वो बहुत था। फिर ये कि कभी कोई और सिंगर है जिससे मैंने गवाना है, या टीवी पे मतलब जो प्रोड्यूसर्स थे ये तो वही फैसला करते थे कि कौन सिंगर होगा, कौन कंपोज़र होगा। जी जी। तो अगर किसी और सिंगर से मुझे गवाना होता था तो मेरी रिहर्सल में ये दोनों मियाँ बीवी आ जाते थे, बैठ जाते थे, और वो बेचारी ऐसे ही इंटिमिडेट होती थी जो भी सिंगर होती थी। और फिर सारे रास्ते वो आते भी इकट्ठे थे, जाते भी इकट्ठे थे। तो सारे रास्ते ये ख़ास तौर पे शहरी मुझे कहते थे, अच्छा ये जगह नहीं उसने सही कही थी, ये दरअसल तू ऐसे कह रहा था, और ये ऐसे नहीं थी, तो उसने ये भी नहीं सही कहा था। तो याद तो इस तरह की बड़ी हमारी बहुत ही यानी तकरीबन रोज़ ही हम मिलते थे। मतलब इस तरह भी था कि मुलाकातें भी बहुत ज़्यादा आपकी हाँ, होती मतलब बिला वजह भी मिलते थे। हमारा दरअसल जब हमारी शादी हुई जी। तो अरशद महमूद से हमारी सबसे ज़्यादा दोस्ती थी। कहीं भी मतलब कोई शाम हमारी ऐसी नहीं गुजरती थी जब ये जी साथ जी। थे। अच्छा, और आप दोनों के दोस्त थे, तो ये भी मुझे हमें बताइए कि हस्बैंड के अलग से दोस्त होना और वाइफ के दोस्त होना, तो कभी फंस नहीं जाते थे बीच में? नहीं, ये नहीं फंसता था, क्योंकि मैंने शहरी से कहता था कि भी अगर तुम दोनों में इख्तलाफ होगा, अगर कभी, अव्वल तो हुआ नहीं, तो अगर होगा तो मैं नईरा की साइड पे हूँ।
अच्छा, तो ये पहले से होगा। हमने तय किया हुआ था। ये मेरे तो ट्रांसपेरेंसी अमूमन थी ये खिलाफ आपकी रहते उनकी मोहब्बत भी दोस्ती में भी। शहरियार साहब से मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जो सुना है उनके गाने, उनके गीत, सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा रहा है आप? देखिए मैं भी एक्चुअली बेगम अख्तर का बड़ा फ़ैन था और शुरू से ही उसका भी यही हाल था। तो बेगम अख्तर की जो चीज़ें उन्होंने गाई वो बड़ी कमाल की गाई। जैसे अभी आपने इसमें सुनाया था वो चारे ही काली घटा, अच्छा चारे काली, तो ये सारी चीज़ें फिर गाती तो बहुत अच्छा थी, कुछ है। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह इतने बड़े कंपोज़र हैं, इतने अच्छे कंपोज़र हैं और उनके लिए भी बहुत सारे गीत और गज़लें आपने कंपोज़ की थी। तो कौन सा ऐसा गीत था जो कौन सी ऐसी चीज़ थी कंपोज़ की हुई जो उनको सबसे ज़्यादा आपकी पसंद आई थी? ये कभी वैसे उसने कहा नहीं कि ये मुझे पसंद है। मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो बहुत अपने उसकी पक्की थी इरादे की। तो ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि जब वो कोई तर्ज मेरी सुन के गाने के लिए तैयार हो जाती थी तो उसका मतलब है कि उनको पसंद आ गई। पसंद आ सही गई है। यही बात थी ना। बिल्कुल सही है। ये वो नहीं कभी कहती थी कि वाह 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 ये क्या तुमने अच्छी तर्ज बनाई है, अच्छा। वाह ये ज़्यादा इस तरह- तारीफ नहीं करती थी? नहीं नहीं खुश नहीं करती थी ज़्यादा? नहीं नहीं, वो आपको? कहती अच्छा चलो हाँ मुझे रिहर्सल कराओ। आपकी भी तारीफ नहीं होती थी कभी? मेरी तारीफ तो होती थी। होती भी यार। ये तारीफ कम थी कि राजी हो गई थी। सही। बहुत ही खूबसूरत यादें हैं जो नैयरा नूर साहिबा की हैं और आप दोनों टाइम निकाल कर आए हैं और इस मोहब्बत के सफ़र को हमारे साथ और हमारे नाज़रीन के साथ मना रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या जब कोई इतना इख्तिलाफ, तो आपने कहा वैसे तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कभी नोक झोंक हो जाती है दोस्तों में कि तीनों की बातचीत तीनों से बंद हो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक ज़माना था कि जब नैयरा ने मुझे थोड़ा इग्नोर किया था क्योंकि मैं लड़ता था उससे कि तुमने गाना क्यों छोड़ा। अच्छा। तो इस पे वो मेरे से खफा हो गई थी और मुझे इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास था और मुझे बड़ा इसका वो रहता भी था। मैं गाए बगाए उसको पूछता भी रहता था। जी जी। लेकिन सही मानों में वो मुझे लगता है कि उसका जो गुस्सा था वो थोड़ा सा उतरा उस वक्त जब मेरे बेटे की शादी थी, वो 25 दिसंबर को थी। तो वहीं उन काफ़ी 800-900 हज़ार के करीब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने वहाँ नैयरा की बर्थडे सेलिब्रेट की। अच्छा। अपने बेटे की शादी छोड़ के। अच्छा। तो ये वो मुझे उसने कहा कि ये तुमने बहुत ज़्यादती। मैंने कहा मेरा तुम्हारे से ताल्लुक़ ही ऐसा है वाह वाह। कि विच इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर मी देन माई सन। तो इसलिए ये ज़रूरी था। वहाँ काफ़ी दोस्त थे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। सबने और केक भी खाया। अच्छा। बहुत खूबसूरत। और क्योंकि आज का हमारा शो ट्रिब्यूट है नैयरा नूर साहिबा को, तो हमारे नाजरीन को हम डॉक्यूमेंट्री का दूसरा हिस्सा दिखाना चाहते हैं। तो आपकी इजाज़त है सर? प्लीज़। फिल्मी मौसीकी नैयरा नूर के मिजाज से मुताबिकत ना रखती थी, इसीलिए उन्होंने टेलीविज़न पर असातिज़ा का कलाम मौसीक़ार खलील अहमद की धुनों पर बड़ी दिलजमई से गाया।
सुरों से लगाओ और सहारा है तेरे प्यार का दिल को, रहता है मगर एक अजब खौफ सा दिल को। नैयर नूर टेलीविजन पर जहां गजल गायकी में महारत रखती थीं, वहीं फिल्मी गीत गाने पर भी उन्हें कमाल हासिल था। उनकी मधुर आवाज अदाकारा जहाँ एक्टिंग, स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन की तारीफ हुई थी, वहाँ मेरा एक शहरयार सर, आप बताएं कि आपने वीडियो देखी और एक वीडियो में मैंने देखा कि आप भी मौजूद थे, तो क्या कहेंगे आप उनके फ़न के बारे में और क्या कुछ याद आ गया ये आपको? मेरी पसंद रिकॉर्ड किया था 1982 में। ओके, अब वो प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बिल्कुल ऐसे एंगल में बिठा दिया कि जब मैं बिल्कुल सामने था। आप बैठेंगे तो उनको मॉरल सपोर्ट थोड़ी सी क्या अच्छा, पता अब मिल जाए। बात यह है कि नगरा गा रही थी तो मैं उन्हें दाद भी देता था कहीं कहीं। तो एक साहब ने मुझे कहा, यार तू बढ़िया दादा दे रहे थे हैं जी। तो मैंने, यार बात यह है कि मेरी बीवी अलग है लेकिन सिंगर भी तो है ना, उसके गाने को अप्रिशिएट तो कर सकता हूँ। हाँ, उनके फ़न की तारीफ भी करनी चाहिए बिल्कुल। सही बात है। तो अरशद महमूद साहब, आप बताएं उनके फ़न के बारे में कुछ, आपने भी अभी वीडियो देखी। भाई मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मैंने तो बहुत कम उम्री से हमने इकट्ठे काम करना शुरू कर दिया था। यानी 22 साल के थे हम जब अक्कड़ बक्कड़ शुरू हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे मौसीकार बनने में बहुत बड़ा हाथ है नैयरा का। अच्छा, उसकी आवाज़ ऐसी थी, फिर ये कि वो जैसे शहरी ने भी अभी कहा कि जी वो हमारा ज़ौक़ भी बड़ा मिलता था आपस में, जो गाने उसको पसंद थे या जिस तरह की तर्ज उसको अच्छी लगती थी वो ही तर्ज बनानी मुझे भी अच्छी लगती थी। तो एक यानी उस वक्त एक फिर स्टाइल सा मेरा बनना शुरू हो गया कि जो मैं समझता हूँ कि जिसकी तर्जुमानी जो है नैयरा ने इस खूबसूरती से की कि मेरे ख़्याल में मैं ये इस कहने में कोई खिजालत महसूस नहीं करूँगा कि मेरा जो आम सा काम था उसको उसने बहुत ख़ास कर दिया वाह, अपनी क्या गायकी कहने। से। तो ये उसमें कमाल था क्योंकि वो शायरी को भी बहुत अच्छा समझती थी और फिर वो गाने के एतबार से यानी मौसीकियत बरकरार रखते हुए अदायगी, लफ्ज़ों के मानवी पहलू उजागर करना गायकी में, ये काम बहुत सारे अच्छा एक्सप्रेशंस। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और ये काम बहुत अच्छा उसको आता था और बहुत कम मैंने सिंगर देखे हैं जो उस फीलिंग के साथ। और ये फील जो महसूस करके गाना और शायरी, जैसे आपने जिक्र किया कि पसंद भी करती थी, तो कभी उन्होंने खुद कुछ लिखा अपना? आपको अंदाज़ा है इस बात का? आप जानते हैं कि वो खुद भी लिखती थी? नहीं, वो खुद नहीं लिखती थी, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले उसने कुछ चीज़ें मुझे अपनी लिखी हुई अच्छा दिखाई थी, लेकिन वो पंजाबी ज़बान में उसने कुछ लिखी थी। अच्छा। और लेकिन वो इस तरह यानी शायर नहीं थी जैसे बाकायदा। सही। कुछ याद है? कुछ सुना सकते हैं हम? नहीं, वो मुझे नहीं याद है। हाँ, पता नहीं शायरी को याद हो तो कुछ। आपने क्यों नहीं की शायरी?
मैं इतना मसरूफ़ रहा मौसीकी बनाने में कि अच्छा, मौसीकी के बहुत ही खूबसूरत आपने उनके साथ गाने कंपोज भी किए हैं। और शरिया साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपकी अदाकारी के बारे में उनका क्या ख्याल था? कभी कमेंट करती थी? मैं ठीक था बस। तारीफ होती थी कभी या तारीफ होती थी कि नहीं होती थी? बिल्कुल। मैं अब आपसे क्या बताऊं, घर की बात है। हमने बहुत कम एक दूसरे की तारीफ़ की है, अच्छा। सही बात। बल्कि की ही नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये भी है साथ साथ कि इनकी अदाकारी का जो शौक़ था या जो ये काम करते थे, जी जी। उससे मना नहीं उसने किया, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि तारीफ़ है। हाँ ठीक था मतलब। अच्छा, मसला इसी तरह हमारे उस्ताद थे शोएब हाशमी साहब, उन्होंने भी कभी हमारी तारीफ़ नहीं की, लेकिन वो जब आपको टेलीफोन करते थे कि भाई अगले प्रोग्राम के बारे में क्या सोचा है, तो इसका मतलब है कि पिछले तारीफ प्रोग्राम ही की तारीफ है, तारीफ हो गई। कुछ लोग समझ आदत क्योंकि जाते अगर हैं। आप अच्छा नहीं करेंगे तो वो आपको क्यों फ़ोन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लिहाजा ये तो हम इससे थोड़े से इस मामले में हमें कुछ ज़्यादा अपनी तारीफ़ करवाने का तजुर्बा है नहीं। क्यों शरी? अपनी तारीफ़ कराने का जी, कोई जी। तजुर्बा ही नहीं, क्योंकि तजुर्बा हमारे नहीं। जो करीब लोग थे उन्होंने कभी हमारी तारीफ़ नहीं की। अच्छा, बहुत कुछ लोग आदतन भी ऐसे होते हैं कि तारीफ नहीं करते और बता देते हैं, ये नहीं, भी नहीं, बता ऐसी देते हैं ऐसी बात नहीं indirectly। थी, ऐसी बात अच्छा, नहीं थी। वो तारीफ करने में बखील नहीं थी। अच्छा बहुत दिलचस्प। वो बस हमारा एक हमारी रिलेशनशिप ऐसी थी कि जिसमें जी। हम हमें लगता था कि यार क्या तारीफ है, ये तो हैं ही अच्छे। ये भी एक अंडरस्टूड था कि अच्छे। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, लेकिन वक्त हुआ है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। मोहब्बतों के इस सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारी ये जो ट्रांसमिशन है इसमें हम नैयरा नूर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हमारे साथ उनके हस्बैंड शहरियार साहब मौजूद हैं और उनके बहुत ही अच्छे दोस्त अरशद महमूद साहब भी मौजूद हैं। जी अरशद साहब, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि नैयरा साहिबा के फ़न के बारे में कुछ बताएँ। देखिए, वो नहायत यानी अच्छी गुलकारा थी और उन्होंने जो भी काम वो करती थी बड़ी मेहनत से, बड़ी दिल जोई से करती थी और मिजाज के एतबार से भी वो जो चीज़ उनको नहीं पसंद आती थी वो नहीं करती थी, जो उनको पसंद आती थी वो करती थी और फिर जो पसंद आ जाती थी फिर उसको वो इतने अच्छे तरीक़े से करती थी कि मतलब वो मिसाली चीज़ अच्छा, बन गाने जाती याद हो जाते थे उनको इजीली? बहुत जल्दी। अच्छा। हाँ, और बड़े गौर से सुनती थी और एक आध दफ़ा बताने के बाद वो अच्छा, याद हो जाता था। जी जी, एक तो बल्कि बड़ी मुश्किल एक है गज़ल उनकी, जो मैं 2-3 दफ़ा फ़ोन किया कि रिहर्सल कर लो तो कहती है नहीं मेरे को नहीं टाइम हैगा। तो मैंने कहा वो परसों रिकॉर्डिंग है फिर वो देनी है, तो कहती है वो अब करते करते ये हुआ कि जिस दिन रिकॉर्डिंग थी तो मैं उनको उनके घर लेने गया और रिहर्सल जो है वो गाड़ी में बैठ के स्टूडियो तक अच्छा, रिहर्सल हुई, सिर्फ रास्ते में rehearsal? रास्ते में, वाह, जबरदस्त। और वहाँ जाके उन्होंने इस खूबसूरती से वो गाया वाह, कमाल। कि जो मैं समझता हूँ एक मिसाली। कौन सी गजल थी, याद है आपको? वो फैज़ साहब की एक गज़ल है, तुम्हें पुकारा है बेइरादा जो दिल दुखा है बहुत ज़्यादा। वाह वाह, जबरदस्त। और वो इतनी अच्छी गाई हुई है कि मैं कई दफ़ा उसे कहता भी था कि अच्छा कोई जिसने ऐसे गज़ल गाई हुई हो कोई तेरे ज़हन में है कोई और सिंगर? अच्छा। नैयरा से पूछता था
ज़बरदस्त, तो बहुत खूबसूरत। वो बहुत यानी उम्दा, यानी बहुत ही अच्छी फनकारा थी, बहुत ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, फनकारा तो बहुत ज़बरदस्त। अच्छी थी। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताएं कि घर में वो कैसी थी? कुकिंग करते दौरान गाया करती थी वो, जैसे अक्सर जो सिंगर्स होती हैं वो घर में काम गाना काज के तो गाना दौरान ही था, उसकी वजह ये कि हमें शौक ही इतना था, हम दोनों गाते रहते थे मिलकर। लेकिन ये कि उस सबसे बड़ी खसूसियत उसकी ये थी कि वो एक बेहतरीन बीवी और बेहतरीन दोस्त थी। आपने भी तो साथ में गाया है डुएट उनके साथ। जी मैंने गाए काफ़ी सारे। कैसा महसूस अरशद हुआ की आपको? कॉम्पोजिशन ज़्यादा था। कैसा महसूस हुआ कि वही घर में भी वही है और उन्हीं के साथ गाना बजाना मैं गाने का भी देखिए मैंने experience? बड़ी जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, अच्छा, लिहाजा मैं फ़ौरन पीछे हट गया। लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा उनके साथ मिलकर गाना? बड़ा अच्छा लगा। कॉम्पिटिटर आपने इतना तगड़ा चुन लिया था ना कि सख्त एक जी, जी। बहुत ही हर लेकिन लिहाज से लेकिन perfect। लेकिन गाने से हट के जी जी वो एक बेहतरीन बीवी, बेहतरीन माँ और बेहतरीन यानी ह्यूमन साथी, बीइंग, शी वाज ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग। मैं आपको ये बताऊं, मैं पहले भी एक जगह कहीं कहा था कि आज तक मुझे ठंडी रोटी खाने को नहीं मिली घर में। वाह, वाह क्या बात। हमेशा कमाल है, ये भी गर्म रोटी खाने की बहुत शौकीन थी पकाने की। केयरिंग थी बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत अच्छा खाना पकाती। अच्छा, अच्छा, मैं वो तो गुस्से हूँ। की कैसी थी? गुस्सा आता था, तेज गुस्सा था? अरे अल्लाह माफ करे। नहीं वो कहती थी फ़ोन करके कि मैंने आज ये पकाया है, अरे वाह। तो तुम आ जाना, तो मैं बड़े शौक से जाता था। तो गुस्सा फिर आता था, आपने गुस्सा कहा तो बहुत। देखिए मियाँ बीवी में लड़ाई जी, झगड़े तो बिल्कुल। चलते ही रहते हैं। लेकिन जब उनको फिर गुस्सा ठंडा आता था कैसे? फिर आप क्या करते थे? फिर मैं चुप हो जाता चुप हूँ। हो जाते थे? नहीं, और वो कोई भी रास्ता ज़्यादा नहीं है। बचता होगा। लेकिन वो भी कभी मैंने नैरा को मेरे महसूस किया कि कोई आर्गुमेंट जो है वो बिला वजह हाँ। लंबा हुआ हो। ऐसा नहीं सही। है। मतलब जो उसके दिल की बात थी उसने कह दी, जो हमारे दिल की थी उसमें फिर हम दरगुजर कर देते थे और आप बहुत लोग। जल्दी मान जाया जबरदस्त, करते थे। बहुत हाँ, खूबसूरत। बहुत जल्दी मान ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, एक बॉन्डिंग थी जो आप तीनों एक दूसरे के साथ शेयर कर जी, रहे बेशक। थे। और आप दोनों तो अभी भी नहीं, करेंगे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि मैंने रात का खाना खाया हुआ है, तो ये दोनों मियाँ बीवी आ गए, कहते यार हम जा रहे हैं चाइनीज़ खाना खाने, तुम साथ चलो। तो मैं फिर दोबारा रात का खाना खा दोबारा खाना खाते थे? बहुत ही स्वीटनेस है एक आपके रिश्ते की। और नाराज किस बात पे हुआ करती थी आपसे? नाराज होते थे जब खाना हम खाने लगते थे ना, हाँ। तो सैलड आता था, हाँ, हम पहले से खाना शुरू कर देते थे ना। अच्छा उसमें हमेशा वो खबर थी, क्या करते हैं आप लोग, आप 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते अच्छा। अमूमन। सही। लेकिन मेरी बेहतरीन दोस्तों में से थी। आप यकीन करें कि अरशद है या वो है, कोई दोस्ती नहीं है। अब उसके जाने के बाद अंदाज़ा होता है, हम तो सब कुछ खो गए। बस इनकी कमी तो अब महसूस होती रहेगी, बेहतरीन हमें भी दोस्त, और बेहतरीन हम हमसफर। सबको, पाकिस्तान भर को। एक बहुत ही खूबसूरत उनके गाने, उनकी गज़लें। अच्छा, और- हमारे पास बाग उनकी एक डॉक्यूमेंट्री का लास्ट हिस्सा है, तो हम वो दिखाते हैं हमारे नाजरीन को बिल्कुल। और हमारे गेस्ट को भी दिखाते हैं। बिल्कुल। 1985 में शहरयार जैदी के PIA में कराची ट्रांसफ़र के साथ ही नैयर नूर ने भी लाहौर को खैरबाद कहा और कराची में सुकूनत इख्तियार कर ली। साथ ही साथ कराची टीवी पर भी बहुत से प्रोग्राम्स किए। चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, आओ अपने हुस्न की नाव, नैना उतरे काजल बिंदिया गहना गजरा, काजल बिंदिया। अभी पिछले दिनों कराची टीवी के प्रोग्राम
सिल्वर जुबली में मैंने खुर्शीद बेगम का एक गीत गाया जो बेहद पसंद किया गया। घटागन घोर घोर मोर मचावे शोर मोरे सजन आजा आजा मोरे सजन आजा मोरे सैया छोड़ दे भैया लाज नहीं तुहे लागे मैं तो हारी तोरे आगे मोरे सैया लेकिन जाती रुत की चाह सुनूं और सोचूं जब उठे तेरे आस्ताने से फिर न बहले किसी बहाने से। हंसी खनकती हुई बुझी खुशियाँ हैं दोस्ती की महक से रची हुई घड़ियाँ। ऐ मेरी जात फिर मुझे विदा कर मुझे विदा वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो मुझे अपने साथ पे नाज था सरबाज़्म रात ये क्या हुआ मेरी आँख कैसे छलक गई मुझे रंज है ये बुरा हुआ बड़ी पहचान पाकिस्तान पाकिस्तान हमारा देश है पाकिस्तान हमारा देश है पाकिस्तान। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत उम्दा, खूब, बहुत बहुत ही खूब। खूबसूरत। और शहरियार साहब आपने नहीं, देखा कि इसमें जी जी जो आप भी बिल्कुल। पूछ रही थी ना कि उनके फ़न के बारे में, जी मतलब इसमें वो सारी चीज़ें आया हैं। मतलब बिल्कुल। आप ये देखें कि वो जो उन्होंने घटा घनघोर आया, वो जिस तरीके से घटा घनघोर कह रही हैं, मतलब उसमें मतलब वाकई लगता है कि जैसे बारिश शुरू हो जाएगी। मतलब उसको गाया उन्होंने वैसे। फिर उन्होंने जो फैसला कता है, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से जैसे कहा है, वाह वाह, उसको आप ये देखें। अंदाज निराला था हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फिर यही जो जो सोहेल साहब का जो ये है गीत कि ये नाम पहचान, अली साहब का जो नगमा है, जो नाम वही उसमें पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने कहा है, वाह, मतलब वो ना सिर्फ ये कि समझती थी कि एक जो और हर नक्शा चंद- जो है हर चंद सहारा में जी, जी। खौफ जिस जी, अंदाज जी, से जी। वो कहा, कि वो ये भी समझती थी कि जो नक्शा मौसीकी के सुरों ने बनाया है उसको कैसे उजागर करना है, और जो लफ्ज़ है वो क्या डिमांड कर रहा है कि उसको कैसे कहा जाए। बिल्कुल, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है जी, कि जी। उसको फील करके कहना, ताकि दूसरों पर भी उसका जी, असर हो। असर होता ही उस वक्त है बिल्कुल जब बिल्कुल। जब आप अपने कल्ब को शामिल करते हैं अपनी फील करके दिल से। अपनी फ़न में, तो वो असर फिर ही होता है। और यही वजह थी कि उनके हर गज़लें, उनके गाने सुनने वालों के दिल को छू लेती थी, उनकी रूह तक जा पहुंची थी। बिल्कुल। आपने देखा डॉक्यूमेंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े शायरों के कलाम गाए, जी जी। उनका अपना पसंदीदा शायर कौन था? पसंदीदा शायर तो फैज़ साहब ही थे।
ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, ऑल टाइम फेवरेट। हाँ नहीं, लेकिन नैयरा को बहुत अच्छा ज़ौक़ था शेर का, और वो यानी शायरी उसको पसंद थी, और वो अच्छी शायरी को गाने के लिए फ़ौरन तैयार होती। अच्छा, मैं अरशद साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके कंपोज किए हुए बहुत सारे गाने उन्होंने गाए हैं, तो और कौन से ऐसे कंपोजर्स थे जिनके लिए काम करना या जिनके साथ काम करना उनको अच्छा लगता था? मेरे ख्याल में एक तो खलील अहमद साहब थे, अच्छा। जिनके साथ उनकी अच्छी बनती थी। फिर फिल्म की साइड से रॉबिन घोष के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो और फिर मेरे साथ निसार बज़मी साहब भी जी, उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट, उनकी काफ़ी चीज़ें उन्होंने गाई, लाहौर स्टेशन से भी गाई, और बड़ा मशहूर वो है गाना फिल्म का, बोल रही गुड़िया, तो वो बहुत अच्छा गाया नैयरा ने। और आपका कंपोज किया हुआ कौन सा गीत था जो अभी तक आपको याद है और आपको बहुत पसंद आया था? इतने हज़ारों हैं, एक कोई खास मोस्ट ऑफ अभी इसमें वो जो भाई देखिए, वो मेरे तो सब फेवरेट है। अभी जो ये मैं सुन रहा हूँ काफ़ी अरसे बाद, मोमिन खान मोमिन की जो गज़ल, बहुत ही यार अच्छा। तुमने बड़ा अच्छा काम किया है रशद में। ये पहली दफ़ा कह रहे हैं। चले कह तो दिया, इनको याद आ गया, इन्होंने कहा चलो आज मौका है तो आज ही कह देते हैं। तो कुछ ऐसा हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ था। जो पहले नहीं हुआ। एजाज़ की बात है कि आप हम इस तरह से आपको तारीफ सुनने को मिली जो कभी पहले नहीं मिली शायद। नहीं। आपका कौन सा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग था जो उन्होंने गाया था और आपको पसंद था? वैसे तो सभी अच्छे हैं, एवरग्रीन है, लेकिन कोई एक बताएं। मुझे तो सारे ही पसंद थे। अच्छा, मुझे गाने वाला ही पसंद था, तो मैं और किसी की क्या बात करूं। अब यहाँ पे तो बस बात ही खत्म हो यहाँ जाती है बात ना खत्म आपकी होगी। इस बात पे। मतलब उनका कहने का मतलब है कि नैयरा डांट भी सुनाती थी तो वो गाना ही लगता था। अरे वाह। अच्छा, घर में कौन सा अक्सर गुनगुनाया करती थी? कौन सा गीत गाना या कोई गजल? मुख्तलिफ हमारे, क्योंकि कभी भी जब पुराने गाने याद आ जाते थे। नहीं, और मैं आपको बताता हूँ, इनको तो शायद अपनी नहीं गाई याद। हुई कौन सी गुनगुनाती थी वो? जो आपको याद हो ज्यादातर? बहुत कम, वो इस किस्म की खातून थी नहीं। अच्छा। मैंने आपसे बताया ना कि हम एक दूसरे की तारीफ करने के चक्कर में रहते नहीं थे ज़्यादा। अच्छा, नहीं, मैंने नहीं कभी उससे ऐसे कैजुअली अपना कोई गाना सुना। अच्छा। मतलब जैसे होता है ना, आप आपस में बैठे तो मेरा कोई गाना उसने और गाना, जैसे आपका एज अ कंपोजर आप उनसे गाना गवाते थे, वो तो वो लेकिन गाती एज अ फ्रेंड कभी सलाह देती थी कि यहाँ पे यूं कर ले? होती थी, बिल्कुल ऐसा होता था। मौसीकी में भी उनका दखल था? मतलब दखल था। मुझे तो कई दफ़ा अच्छा। मतलब कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि उसको बड़ा शौक था, जिस तरह ये रात क्यों दिल में तेरी खोई हुई, यार अभी भी मैं ये कहता था कि इसको लय के साथ गाओ, मतलब इसको रिदम रखो इसके साथ, तो कहती नहीं मैंने नहीं रखा। अच्छा। वो अभी भी जो रिकॉर्डिंग उसने कराई है उसमें नहीं रखा, तो ये उसकी मर्जी चल रही है, मेरी मर्जी नहीं चल रही। आपने ड्रामों के 3 सॉन्ग्स भी उनसे गवाए काफी। हाँ, ये बहुत जो ये खूबसूरत। ड्रामे के लिए ही था। जी। वो जो हमने तुम्हें जी, करा था, बिल्कुल। ये ड्रामे के लिए था। लेकिन वही कि जो वो वैसे जो गुनगुनाती थी, मतलब या जैसे मैं घर में गया हूँ तो कोई कुछ गा रही है, जी। तो वो यकीनन कोई किसी बड़े उस्ताद का, किसी बड़े सिंगर का जो मुश्किल तरीन गाना था वो गाती थी। ऐसे ही। और क्योंकि हमेशा गाती रहती थी, तो यही मैं समझता हूँ कि उसके लिए ये उसका रियाज भी था, क्योंकि मुश्किल चीज़ें उसको पसंद थी। अच्छा, आपने बताया कि मैं कभी सलाह देता था कि ऐसे नहीं ऐसे, तो वो कहती थी नहीं मैं ऐसे ही करूँगी, तो अमल भी होता था उसके ऊपर, या जो कहती थी वही करती थी? फिर जो कहती थी वही करती थी। अच्छा। आपको मैंने मिसाल दी है ना अभी कि शख्सियत के हिसाब से भी वो जो कहती थी वही करती थी। मतलब ये भी नहीं कभी कहा कि अब हम रिकॉर्डिंग हुई है, गाना गा दिया उसने, तो ये भी नहीं कहा कि ये टेक ठीक है या ये बहुत अच्छी हो गई है या क्या। बस वो जो नहीं, वो वहाँ मतलब हमने रिकॉर्डिंग की, वो बहुत अच्छी बेहतरीन हो गई, और वो तो जैसे वो तो कहना ही नहीं था ना, तारीफें तो होती ही नहीं थी ना, वो तो यहाँ अभी हो तो गई। अब वो ये नहीं कहेगी कि ये अब ठीक हो गई है, मतलब ये नहीं कि बहुत आला हो गई, ये तो कहना ही नहीं, लेकिन ये भी नहीं कहना कि ये ठीक हो गई है। तो उसने सुना पूरा गाना, मतलब रिकॉर्ड होने के बाद, और उसने कहा अच्छा वो बच्चे मेरे उन्हें इंतजार कर रहे हैं, मैंने कर छट किया। उस वक्त तक गाने को तुम्हारे हाँ नहीं, मतलब फाइनल नहीं करते। और घर में नहीं, ये भी हुआ है शरी, ये भी के साथ हुआ बेटा- है कि एक दफ़ा गा गई है
और फिर उसको ख्याल आया, हालांकि हाँ, सुना नहीं है, हाँ। तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहती है वो मैं एक दफ़ा फेयर करना है। तो ये कई गानों अच्छा, में ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ है। कई दफ़ा हुआ है कि उसने कहा कि नहीं, जो अब उसके जहन में था कि मैंने क्या किया है, तो घर जाके ख्याल आया कि अच्छा नहीं मैं ये भी कर सकती थी, ये भी। अपने काम के साथ भी सिंसियर जी, बुनियादी तौर पे वो खातून एक्चुअली घरेलू खातून थी, लेकिन जो जितनी किया वो बहुत अच्छा एफर्ट किया। लगाती थी ना वो, जो गाने के अंदर वो वैल्यू ऐड कर देती हाँ, थी, इसमें कोई शक नहीं। उससे हमें, मुझे ये है कि उसको बहुत शौक था। किसी किस्म उससे की कोई शौक weakness था। थी उनको कि कोई कमजोरी एज अ पर्सनालिटी उनको? बच्चे उसकी कमजोरी थे, बहुत और रात को 2 बजे भी उठ के वो उन्होंने कहना अम्मा फलानी चीज़ ज़रा बनाना, 2 बजे तैयार। अच्छा, किचन में जाके बनाना, वाह भाई जबरदस्त। और कई दफ़ा रिकॉर्डिंग रिफ्यूज़ की बच्चों के लिए। अम्मा ने कहा "अम्मा, आज ना जाएं, आज ना जाएं"। हैं जी? ये भी सही, ये बात सही है बिल्कुल। एक दफ़ा इसी तरह ही मैंने मेरी रिकॉर्डिंग थी तो मैं गया लेने। फिल्म्स तो- को भी उन्होंने अपनी पीक ज़माने में छोड़ा है, पीक के ज़माने में। नहीं, फिल्म का काम वो ज़रा बेदिली से मुझे लगता है करती थी। हम बहुत मजबूर करते थे, मैं और शहरी के भाई वो फलां साहब हैं, उन्होंने फ़ोन किया है। वो मैं EMI में काम करता था तो मुझे भी आते थे फ़ोन, उनको पता था कि भाई ये राजी आप ही कर सकते हैं उनको। हाँ, तो नहीं, पर उनको ये नहीं था पता कि वो राजी अच्छा। खुद ही होती अपनी थी। मर्जी से होती थी। वो हम नहीं कर सकते ना। अच्छा, ऐसा कोई था जो राजी कर सकता था उनको किसी मैं ऐसी था। बात? आप ही थे। मुश्किल है, मैं नहीं मानता अच्छा, वैसे। कुछ ऐसी बातें थी उसकी जिसमें वो वाह। पक्की थी। उनका फन तो बेमिसाल है। मतलब और किसी नाजायज़ बात पे आप राजी नहीं कर सकते थे उसको, सही। वो मैं भी नहीं कर सकता। असल में बात ये है कि नैयरा नूर साहिबा पे बात करने के लिए 1 घंटा बहुत ही कम है। बहुत अगर कम बात है, करने पे आए तो जी हाँ। दिन गुजर जाए, रातें गुजर जाए। और उनका जो अपना काम है, उनकी भी अपनी खूबसूरती है। और अब हम मिस ही करेंगे उनको, इस तरह की मीठी आवाज़ को आइंदा के लिए। आपको कैसा लगा हमारे साथ उनकी यादों को ताज़ा करके? शुक्रिया नहीं, करेंगे, बहुत आपका नहीं, मशकूर हैं। आप बड़ा आप अच्छा दोनों लगा। अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आए और हमने आज नैयरा नूर साहिबा को ट्रिब्यूट पेश किया अपनी इस ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ मौजूद हैं उनके हस्बैंड और उनके बहुत अच्छे दोस्त अरशद साहब। तो हमारे पास वक्त चूँकि कम है और बाक हमें इजाज़त लेनी होगी अपने बिल्कुल, नाज़रीन बिल्कुल। से। बिल्कुल, शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आप आए और हमारे साथ आपने ऐसी बातें शेयर की जो शायद ही नाजरीन को कुछ और हमें मालूम भी पता नहीं था। थी और कुछ जी, हमने ऐसी बिल्कुल। बातें भी शेयर की और हमने डॉक्यूमेंट्री में भी बहुत सारी चीज़ें देखी, वो भी हमने अपने नाजरीन से शेयर की और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में आपने हमें बताया, हमारे नाजरीन को बताया। तो छोटी सी ये एक कोशिश थी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, PTV की तरफ से। और उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी पसंद आई होगी। होगा। और नाजरीन, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल भी हम आपके साथ इसी वक्त रहेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त।